तो अभी हम लोग कर रहे थे मोल कंसेप्ट के PYQs, उसके ही PYQ कंटिन्यू करता है। नेक्स्ट क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन पे आ गए हम लोग। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, उसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट मास ऑफ 95% pure CaCO3 will be required to neutralize 50 ml of 0.4 molar HCl3 solution according to the following reaction। रिएक्शन क्या दिया हमें, CaCO3 plus HCl gives CaCl2 plus CO2 plus water। इसमें क्या बना है, देखो बेस एसिड रिएक्ट करके आपका क्या बना है, सॉल्ट एंड वाटर। ओके, तो इसमें क्या बोला है, 95% प्योर, मतलब अगर 100 ग्राम का कंपाउंड लोगे उसमें से 95% इफेक्टिव है 5 ग्राम, मतलब 100 ग्राम का कंपाउंड लोगे उसमें 95 ग्राम आपका इफेक्टिव निकलेगा जो रिएक्ट करेगा, और 5 ग्राम वेस्ट हो जाएगा जो कि नॉट रिएक्ट करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। तो इन लोगों ने बोला कैलकुलेट अप टू सेकंड डेसिमल प्लेस, और इन लोगों ने सेकंड डेसिमल प्लेस तक का ही मतलब ये दिया है। ओके, तो अभी देखते हैं, समझो हम लोग ने एक्स ले लिया। ओके, अभी इन लोगों ने बैलेंस करके दिया कि इक्वेशन, वो देखना पड़ेगा, बैलेंस करके दिया है तो 2 HCl दे दिया हम, यहाँ पे सिर्फ 2 HCl आ जाएगा। ओके, तो अगर इक्वेशन बैलेंस करके दिया तो हम लोग स्टोइकोमेट्री निकाल देते पहले, मतलब 1 मोल रिएक्ट करेगा 2 मोल के साथ कंप्लीटली। तो इसने क्या बोला है, न्यूट्रलाइज टू रिक्वायर टू न्यूट्रलाइज 50 ml। तो इसका कितना मिली मोल्स दिया है वो निकाल दो पहले, कितना दिया, 50 ml ऑफ 0.5 मोल, ml दिया है ना, मतलब मिली मोल्स आ जाएगा हमें। तो क्या आ जाएगा, ये इससे गया 25 मिली मोल्स। 25 मिली मोल्स के साथ रिएक्ट करना है, 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है 2, 1 मोल के साथ 2 मोल रिएक्ट करता है, तो 25 मिली मोल्स के साथ कितना रिएक्ट करेगा, इसका आधा। तो यहाँ पे हम लोग मिली मोल्स को कन्वर्ट कर लेते हैं मोल्स में, पहले मोल्स में थोड़ा आसान रह जाएगा। मिली मोल्स का मतलब क्या है, 25 × 10⁻³ तो उसको यहाँ पे लिख लो, ये हो जाएगा 25/1000। इसका अगर इतना मोल्स है, इसका हाफ इधर आ जाएगा, तो इसको भी 1000 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 0.0125 मोल्स ऑफ इसका CaCO3। तो इतना मोल्स हो गया, तो मोल्स होता है आपका मास अपॉन मोलर मास। ओके, तो मास कितना हो जाएगा इसका, मोल्स कितना है, 0.0125 × 100। तो यहाँ पे ये आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा ना, 1 के बाद आएगा, तो 1.25 ग्राम हो गया इसका। तो 1.25 ग्राम आएगा क्या, नहीं, ये आ गया प्योर मास। इतना 1.25 प्योर मास चाहिए हमें। अगर प्योर CaCO3 रहेगा तो 1.25 ग्राम से हो जाएगा, बट यहाँ पे अगर देखो यूनिटी मेथड लगाओगे, 100 ग्राम से अगर 95 इफेक्टिव निकल रहा है तो कितने ग्राम से आपका 1.25 ग्राम इफेक्टिव निकलेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 × 1.25 अपॉन 95। ओके, तो एक ये 0 से ये गया तो गया 125 × 10 अपॉन 95। 5 से डिवाइड करोगे तो 19, 5 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 25। फिर ये अगर समझो 20 ले लिया हम लोग ने, तो ये 0 से ये 0 गया, तो 12 वेट मिनट, अप्रॉक्सीमेट नहीं कर सकते क्योंकि क्लोज आंसर है, देखो हमें पूरा कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो क्या है, ये 2 0 से आ गया 125/95, ये आ गया 19, ये आ गया 25, तो 19 डिवाइडेड बाई 25, 1 × 19, तो कितना बचा 6, पॉइंट डालोगे 0 आ जाएगा। 19 कितना सा आता है, 19 अप्रॉक्सीमेटली 3 सा कितना होगा, 50, 19 3 सा 57 होगा, तो 3 सा 57, 3 आ जाएगा अगेन, तो 2 डेसिमल प्लेस तक बोला है ना, तो ये 0 आ गया, तो 19 2 सा कितना होता है, 38, तो 2 सा भी नहीं होगा, वेट 19 18 38 होता है ना, तो ये भी नहीं होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.32 आ जाएगा। 1.3 तक आ जा रहा है हमें, 1.3 वाला एक ही ऑप्शन है, तो यही आ जाएगा। ओके, तो ध्यान रखना इतना प्योर चाहिए, तो ये डायरेक्टली टिक मत कर देना। हमारा जो ये दिया है 95% प्योर, वो 95% प्योर अगर आप भूल गए तो आप ये टिक कर दो कि आंसर रंग हो जाएगा। ओके, तो हमें जो मिला वो प्योर मास है, 1.25 प्योर मास है, बट हमारा कंपाउंड प्योर है का इम्प्योर है, तो हमें यूनिटी मेथड लगा के ये करना पड़ेगा कि अगर 100 ग्राम से 95 प्योर निकलता है, इतना प्योर के लिए कितना ग्राम चाहिए, तो 1.32 ग्राम चाहिए। ओके, a mixture of 2.3 gram formic acid and 4.5 gram oxalic acid is treated with conc H2SO4. The evolved gaseous mixture is passed through KOH pellets. Weight of the remaining product and HTP would be. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, देखते हैं पहले। देखो मैंने बहुत अच्छा रिएक्शन क्यों बोला है, क्योंकि मुझे एक लाइन दिखा है यहाँ पे, द इवॉल्व्ड मिक्सचर ऑफ गैसेस इज पास थ्रू KOH pellets.
अगर आपको पता रहेगा, बायो का नॉलेज भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बायो के नॉलेज में क्या बोलता है कि फोटोसिंथेसिस का चैप्टर अगर पढ़ा रहेगा उसमें, कि हमें कैसे पता चला कि CO2 आपका एब्जॉर्ब होता है और CO2 का प्रेजेंस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस विथ हेल्प ऑफ KOH, क्योंकि KOH एब्जॉर्ब्स CO2, KOH आपका CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये है। तो ये स्टेटमेंट अगर आपको पता रहेगा तभी आप ये कर सकते हो। अभी देखो, ऑक्जेलिक एसिड और फॉर्मिक एसिड के अलग अलग ग्राम दिए हैं, दोनों रिएक्ट करेंगे विद कॉन्क H2SO4। पहले देखो, फॉर्मिक एसिड रिएक्ट करेगा विद कॉन्क H2SO4, तो क्या बनेगा आपका, ये पता है आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको क्या कर देगा, CO प्लस H2O पे रिड्यूस कर देगा। फिर आपका दूसरा क्या है, आपका ऑक्जेलिक एसिड, मतलब H2C2O4 प्लस H2SO4 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, CO2 प्लस H2O। ओके, ये मिलेगा आपको। फिर ये वाटर जो निकला वो लिक्विड में रहेगा क्या, यस। ये दोनों गैस रहेंगे क्या, यस। ओके, अभी हम लोगों ने KOH से पास कर दिया तो ये लिक्विड है, तो गैशियस मिक्सचर को पास किया ना, तो लिक्विड तो भूल जाओ। CO2 ऑब्जर्व हो जाएगा क्या, KOH में हो जाएगा, तो बचा क्या, CO। तो इन लोगों ने पूछा क्या है, वही पूछा है ना, वेट इन ग्राम्स ऑफ द रिमेनिंग प्रोडक्ट एट HTP। ये कितना वेट बचेगा CO का, दोनों रिएक्शन का मिला के उसका कितना वेट बचेगा, वही पूछा है। इसका कितना ग्राम लिया हमने HCOH का 2.3, इसका कितना लिया है 4.5। फॉर्मिक एसिड का कितना होता है मास 46, कैलकुलेट कर सकते हो आप। इसका H2CO2 इसका क्या होता है 90। ओके, तो हमें वैसा ही दे दिया है, तो इसका निकालोगे तो ये आ जाएगा 1 ज़ा 2 ज़ा 1/20 ग्राम इसका आ जाएगा, 1/20 मोल, इसका भी 1/20 क्योंकि यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये 1 ज़ा 2 ज़ा 1/20 मोल 1/20 मोल। तो हमें पता है 1:1:1 है, 1:1:1 है, तो ये भी 1/20 बनेगा, ये भी 1/20 बनेगा। तो दोनों को ऐड कर दो, तो टोटल मोल्स ऑफ CO कितने हो गए, 1/20 प्लस 1/20, तो कितना आ जाएगा 2/20 इज इक्वल टू 1/10 मोल्स हो गए। अरे मास, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास होता है क्या, ओके। तो मास क्या हो जाएगा आपका, मोल्स 1/10 इंटू मोलार मास। CO का मोलार मास क्या होता है, कार्बन का 12, इसका 16, 28 होता है, तो आ जाएगा 2.8 ग्राम ऑफ द गैशियस मिक्सचर ऑफ द रिमेनिंग प्रोडक्ट। रिमेनिंग प्रोडक्ट का मास कितना है 2.8 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। Element X and Y combine in two forms this and this. When 0.1 mole of X2 is there, it weighs 10 gram. 0.05 mole of this much weighs 9 gram. Atomic weight of X and Y. X and Y are, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इजीली हो जाएगा सॉल्व। तो यहाँ पे देखो दो कंपाउंड दिया हमें XY2 और X3Y2। अगर इसका मास निकालना है हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ X प्लस 2 इंटू मास ऑफ Y वुड बी द मास ऑफ पूरा कंपाउंड। इसका क्या लिखेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई हो जाएगा इसका मास ऑफ कंपाउंड। ओके, फिर क्या होगा देखो, इन लोगों ने क्या बोला है, पहले हम लोग X2 कर देते, 0.1 मोल ऑफ XY2 वेज, इसका मास कितना है 10 ग्राम, इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा x प्लस 2y, क्या ये हो जाएगा। फिर इसका क्या दिया है 0.05 मोल, वेज कितना 9 ग्राम, और इसका क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y। मोलार मतलब एटॉमिक वेट की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, हाँ। अभी इसमें से दो इक्वेशन बनेंगे, दो वेरिएबल सॉल्व कर लोगे आराम से। तो ये क्या, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ पे आया तो 100 हो जाएगा, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। ओके, ये यहाँ पे करो तो 2 0 आ जाएगा, 900 हो जाएगा। तो ये 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे तो हो जाएगा 15x प्लस 5 to 15, और यहाँ पे हो जाएगा 10y गिव्स 900। फिर इसको क्या करोगे आप, बहुत ईजी है, प्लस माइनस कर दो कुछ भी। मैं क्या करता हूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को, तो y कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसको इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5x प्लस 10y विल गिव 500। तो अभी ये इक्वेशन भूल जाओ, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 15 माइनस 5x वुड बी 10x वुड गिव यू 400। तो x के आगे आपका 40, तो x का मॉलिक्यूलर वेट 40 आएगा, कोई भी इक्वेशन में डाल दो आपका आंसर मिल जाएगा। तो पहले वाला इक्वेशन कहता है x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, तो 2y इज इक्वल टू 100 माइनस 40 आ जाएगा 60, y इज 30। तो 40 और 30 कहाँ दिख रहा है, रिस्पेक्टिवली बोला है ना, तो वो ध्यान रखना x और y, पहले x का है 40 फिर है 30, नहीं तो आप दूसरा कुछ मार्क कर दोगे अगर ऑप्शन में है तो, वैसे ऑप्शन में नहीं है फिर भी ठीक है। ओके, 40 और 30 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। 20 gram of magnesium carbonate sample decomposes on heating to give carbon dioxide and magnesium oxide, 8 gram magnesium oxide. What will be the percentage purity of magnesium carbonate in the sample? Okay, percentage purity का फॉर्मूला क्या निकाल सकते हो आप, पहले हम लोग ये लिखते हैं फॉर्मूला, रिएक्शन लिखते हैं MgCO3 magnesium carbonate reacts into decomposes into MgO plus carbon dioxide.
इसका कितना ग्राम दिया है, 8.5 दिया है क्या, आई थिंक सो 8 ग्राम, इसका 20 ग्राम, इसका 20 ग्राम और इसका 8 ग्राम। तो हमें निकालना पड़ेगा मोल्स का। देखो यहाँ पे अगर देखें तो 1:, यहाँ पे 1:1:1 ही है, तो मोल्स निकालने पड़ेंगे हमें। इसका कितना मास हो जाता है, मैग्नीशियम का हो जाएगा 24, फिर कार्बन का हो जाएगा 12, और ये 3 इंटू हो जाएगा आपका 16, नहीं 16 इंटू 3 हो जाएगा 48, ओके 48, ये हो जाएगा 10, 4 14 हो गया, 4 और 4 हो जाएगा 8, 84, ये हो जाएगा 84। इतना मोल्स इसका रिएक्ट करके 24 + 16 वुड गिव यू 40। तो 1 मोल से बनना चाहिए 1 मोल, तो इसमें से कितना बनना चाहिए था, 20/84 मोल, ये जो मोल है इसमें से कितना बनना चाहिए था आपका, 20/84 ही बनना चाहिए था। जितना मोल है उतना ही मोल बनना चाहिए था, बट बना कितना है आपका, इतना बना है। तो परसेंटेज प्योरिटी कितना हो जाएगा आपका, परसेंटेज प्योरिटी का क्या फॉर्मूला है, देखो कितना मिलना चाहिए था, कितना मिलना चाहिए अपॉन कितना मिला, ओके सॉरी उल्टा हो जाएगा, ये चाहिए नीचे लिख दो बस, फॉर्मूला चेंज। क्योंकि देखो अगर हम लोग को मार्क्स भी निकालना है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स लिखते हैं ना, ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स। तो ऑब्टेन्ड कितना हुआ, कितना मिला अपॉन कितना मिलना चाहिए था। ऑब्टेन्ड हमने 78 किया, बट मिलना कितना चाहिए था 100, मैक्सिमम कितना हो सकता है 100। तो कितना मिला हमें 8/40, कितना मिलना चाहिए था 20/84। अब इसको हम लोग सब ये कर देंगे तो हमें मिल जाएगा परसेंटेज प्योरिटी, और 100 से मल्टीप्लाई भी करना है। 8/40, 84/20, ओके 84/20, 1 ज़ा 5 ज़ा, ये हो गया 100, इससे ये गया तो 84% ऑफ प्योरिटी मिल रहा है क्या, 84% प्योरिटी मिल रहा है डायरेक्टली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड when 50 ml of 16.9 solution of AgNO3 is mixed with 50 ml of 5.8 NaCl solution। ओके तो यहाँ पे क्या बोला है, पहले केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। AgNO3 will react with NaCl to form AgCl and NaNO3। ओके हमें पता है कि Ag और Cl का बॉन्ड, Ag और Cl मतलब Ag और हैलोजन का प्यार ही अलग है, उन लोग हमेशा प्रेसिपिटेट बन जाते हैं कोई भी सोल्यूशन में। तो हैलोजन की टेस्टिंग में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, Ag, तो NaNO3। तो ये हो गया आपका रिएक्शन। अगर हम लोग इसको बैलेंस करना चाहें, एक Ag, NO3, Cl, NaCl सब करेक्ट है, सब बैलेंस है, मतलब 1:1 में रिएक्ट होगा। तो इसने क्या बोला, कितना अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट बनेगा, तो एक के साथ एक रिएक्ट करेगा तो एक बनना चाहिए, एक AgCl बनना चाहिए। यहाँ पे NO3 का तो कुछ काम नहीं है, एक के साथ एक रिएक्ट करे तो एक बनना चाहिए, बट कुछ सेम मास दिस दिए हैं क्या, नहीं। तो इसमें से एक LR होगा, उसमें से फिर हम लोग निकालेंगे। ओके देखते हैं। अभी हमने क्या दिया, AgNO3 का पहले कैलकुलेट करते हैं। 50 ml ऑफ 16.9%। ओके जैसे N1V1 करते हैं वैसे M1V1 करते हैं, वैसे ही करना है हमें। वॉल्यूम दिया है और उसका परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दोगे। हमें पता नहीं कौन सा परसेंटेज है, वेट का परसेंटेज दिया है क्या, मोल का परसेंटेज, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दो फिर 1/2। ये हो जाएगा आपका कितना, 16.9 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 16.45 आ जाना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि 16 का आधा कितना है 2, 0.10 का आधा गया है 0.05 होगा, 0.45 होगा। ओके तो ये हो गया आपका इसका मोल्स नहीं, मास हो गया ये, सॉरी ये हो जाएगा मास। तो आपको ये 16.5 अज्यूम करना है मास परसेंटेज ऑफ AgNO3। ये हो गया मास इन ग्राम्स। AgNO3 का मास कितना हो जाएगा, मास वुड बी 50 × 5.8 अपॉन आपका 100, क्योंकि परसेंटेज है, अगेन 2 से डिवाइड कर दो। फिर 5.8 का क्या हो जाएगा, 5.8 का 2 × 4, यहाँ पे आ गया 2.9 ग्राम्स। ओके 2.9 ग्राम्स। तो यहाँ पे अभी देखो मोल्स निकालना पड़ेगा कि इसका मोल क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास क्या हो जाएगा, Ag का 108 होता है क्या, 108 अप्रॉक्सीमेटली। NO का कितना, वेट, Ag का होता है 108, 3 O का हो जाएगा 48, 16 3 48, एक N का हो जाएगा आपका 14। ओके 8 हो जाएगा 16, 16 4 20, तो ये बच गया यहाँ पे हो गया 7, 170 हो गया अप्रॉक्सीमेटली। ओके 170। इसका कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ NaCl हो जाएगा 2.9। NaCl का क्या पता है हमें, 58.5
58.5 आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। देखो मैं क्या करता हूँ ना, इसकी कैलकुलेशन का आसान के लिए, क्योंकि मुझे 5.8 दिख रहा है, तो मैं इसको 50 इंटू 5.8 बाय 100 इंटू ये पूरा मास हो गया इसका, मोलर मास से डिवाइड कर देते हो, यहाँ पे मोल आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। मैं इसको यहाँ पे ये कट करके काट देता हूँ अप्रॉक्सीमेटली, तो ये 1/2, तो 0.5 के आसपास मुझे दिख रहा है। ये 0.5 नहीं 0.05, क्योंकि 5 है और 100 है, तो 0.05 के पास अप्रॉक्सीमेटली मुझे दिख रहा है। तो मोल्स ऑफ NaCl मुझे मिल गया क्या 0.05, तो ये हो गया काम आसान। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा था, मेरे को करना ही पड़ेगा और कुछ काम नहीं है। बट वेट, यहाँ पे 16.9 दिख रहा है 70, तो इसको भी अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। यस, इन लोग ने इसीलिए इतना अच्छे नंबर दिए 16.9 और ये, ताकि कट जाए। तो हमें वही नंबर देखने हैं कि वो कट रहा है कि नहीं, वो हमारा लुकआउट है कि देखना है। तो ये 100 हो गया, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। 179 ना, तो 169 लिख देता हूँ मैं अप्रॉक्सीमेटली। इससे ये गया, इससे ये गया, अगेन 1/2 5 बाई ये आ जाएगा, तो 0.05 इसका भी अप्रॉक्सीमेटली आ ही जाएगा। 0.05 इसका भी अप्रॉक्सीमेटली, तो इसका 0.5, इसका 0.5, तो इसका भी 0.05 मोल्स बनेंगे। 0.05 मोल्स इसके बनेंगे। मास कितना है, मोलर मास कितना है, मास कितना वो निकालना है हमें। मोलर मास कितना हो जाएगा 108, NaCl क्या होता है 35.5, 0.5 हो जाएगा आपका 13, 143.5। मास क्या आ जाएगा आपका, मास वुड बी 143.5 इंटू 0.05। ये नीचे लेके 1000 लिख दो पहले, इनका मास निकाल मतलब कैलकुलेट करेंगे, फिर आप अगर 1000 से डिवाइड कर दो तो आपका आ जाएगा 143.5 इंटू 5 5 are 25, ये हो जाएगा 15 + 17 for 20 21, 5 1 5 हो जाएगा 7, 1000 करोगे तो आएगा 7.175 ग्राम्स। तो इसके आसपास का आंसर कहाँ दिख रहा है आपको, 7 ग्राम्स। ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट। देखो 16.9 और 5.8 इन लोग ने इसीलिए दिया था क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली मास इन लोग का ऐसे ही आएगा। देखो इसमें भी आपका AgNO3 है, यहाँ पे देखो इन लोग ने 10.78 लिया है, हम लोग ने क्या लिया 108 लिया है इसके कैलकुलेशन में। तो सब करोगे तो यहाँ पे 169 कुछ आ जाएगा, तो वैसे कटने के लिए ही दिया। तो ये हमें देखना है कि कट रहा है क्या कुछ, फुकट कैलकुलेशन नहीं करते बैठना है एग्जाम में। ओके, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बॉन्ड विथ 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन क्लोज्ड वेसल, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच। मतलब इसमें LR का क्वेश्चन आ गया, मतलब रिएक्टेंट कुछ बच रहा है एक और दूसरा खत्म हो रहा है, मतलब LR का क्वेश्चन है। और LR का क्वेश्चन कैसे करना है मैंने पहले भी बताया, कर लेते हैं यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव्स MgO, ये तो हमें पता रहना चाहिए। कितना ग्राम, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विथ 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मोल्स निकाल दो, 1/24 इसके मोल्स होने चाहिए, इसका मोल्स कितना होना चाहिए। देखो अगर स्टोइचियोमेट्रिक के हिसाब से जाए 1:1:1 आना चाहिए, बट इसका मोल्स कितना है 0.56/16 हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो क्या है, सेम है नहीं, ओके सेम नहीं है। तो इसमें से LR कौन है, तो LR के लिए मोल रेशियो निकालने बोला था आपको। मोल रेशियो क्या होता है, गिवन मोल्स अपॉन आपका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। गिवन मोल क्या है मैग्नीशियम के लिए 1/24/1, तो 1/24 आ गया। फिर इसका भी LR यही आ जाएगा क्योंकि 1 से डिवाइड करना है, तो यही LR यही मोल रेशियो का यही आ जाएगा। तो इसमें से लीस्ट कौन है, 1/24 या इसको 100 मल्टीप्लाई करें तो हमें दिख जाएगा 56/1600। डिनोमिनेटर किसका ज़्यादा है, इसका। तो सबसे लीस्ट कौन है, मतलब MR मतलब मोल रेशियो लीस्ट किसका है यहाँ पे। बेटा मैंने ऑक्सीजन बोला है ना, तो यहाँ पे O2 आ जाएगा, O2 आ जाएगा तो यहाँ पे 2 mg हो जाएगा, क्योंकि O2 बोला है इन लोग ने मैग्नीशियम में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0.56/32 आ जाना चाहिए, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 100 आ जाना चाहिए। तो लीस्ट मोल रेशियो इसका ही दिख रहा है कि आपको, हाँ ओके, तो यही दिख रहा है आपको लीस्ट, मतलब डिनोमिनेटर का सबसे ज़्यादा है तो इसका पूरा मोल रेशियो कम होगा, तो यही आपका LR हो गया। तो आपका बचेगा क्या, LR हमेशा खत्म हो जाता है, तो ऑक्सीजन बचने वाला है नहीं, तो बचेगा क्या, मैग्नीशियम। कितना बचेगा देखते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो हम लोग ने जब O2 बोला तो यहाँ पे Mg2 आ गया, तो 2 mg, तो यहाँ पे 2 mg आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ओके, बैलेंसिंग रिएक्शन पहले हमें करना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा 2 mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO, ये हो गया आपका। अभी देखो हमें क्या बोला है कि हमें LR तो मिल गया ऑक्सीजन, बट हमें पूछा है कि Mg कितना बचेगा तो Mg ही, तो ऑप्शन नंबर A या C में से आना चाहिए। तो कितना बचेगा Mg वो हमें ढूंढना है, ठीक है। तो देखो 2 मोल के साथ 2 मोल ऑफ Mg वुड रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ O2, तो कितना मोल रिएक्ट करेगा विथ 56/32 इंटू दिस मच, इतने ग्राम के साथ कितना रिएक्ट करेगा, जो हमें मिलेगा उसको हम लोग गिवन से माइनस कर देंगे। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो आप यहाँ पे, तो x वुड बी
एक्स क्या आ जाएगा आपका, एक्स आ जाएगा आपका 56 इंटू 2 बाय 32 अप 100, और ये 1 तो है ही, ये आ जाएगा 16, ओके 16 आ जाएगा 56 बाय 16 इंटू 100, अगर 2 से डिवाइड करें तो 8, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ओके यहाँ पे 8 से डिवाइड कर देते ना, 8 2 ज़ा 8 7 ज़ा आ जाएगा, तो 7 बाय 2 इंटू 100, यह आ जाएगा 3.5, 0.035 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है 0.035 आ जाएगा क्योंकि 2 नीचे है, ओके। तो यहाँ पे जो हम लोग ने x निकाला ये क्या है, मोल्स ऑफ mg, जो रिएक्ट करेंगे वो मोल्स ऑफ mg है, ओके कितना रिएक्ट करेगा 0.053, तो बचा कितना, पहले कितना था मोल्स 1/24, अगर मैं इसको 25 ले लूँ तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे 100, तो 0.04, पहले समझो 0.04 मोल्स था, ओके 0.04 मोल्स था, अभी कितना बचा 0.035 मोल्स, तो क्या सब्ट्रैक्ट कर लो, तो कितना मोल्स बचा फाइनली 0.035 मोल्स, तो 0.005 मोल्स बचा, क्या 0.005 मोल्स। मास कितना होगा उतने मोल्स का, मोलर मास 24 है, 24 इंटू 5 बाय 1000, अगेन इसको हम लोग 5 ले लेते हैं, 25 ये आ जाएगा आपका 40 हो गया, ये हो गया 1/8, 1/8 का मास कितना रहता है, 1/8 को अगर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/8 अप्रॉक्सीमेटली, तो 1/8 करके देखते हैं 6/8। तो इतना अप्रॉक्सीमेशन करने से अच्छा हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कहते हैं 5 इंटू 24 बाय 1000 कर लेते हैं, क्योंकि 24 ये 10,000 हो गया, 24 इंटू 5 करेंगे तो 20, ये आ जाएगा आपका 5 to 12, 120 बाय 1000 आ जाएगा आपका, ये 0 से ये गया 0.12 ग्राम्स अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको ऐसा 0.12, मतलब हम लोग ने बहुत अप्रॉक्सीमेशन किया, तो 0.16 आ सकता है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर, ओके। यहाँ से आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।